हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों 64। आज हमारी डेट है बच्चों 7। विज्ञान का विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और यहाँ पर आपके टीचर का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और भार। ठीक है बच्चों, तो जिज्ञासा दीदी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? तो ज्ञान जो है बच्चों बताती हैं वो ज्ञान को। ज्ञान हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, फिर हमें रखा है वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो बच्चों देख लेते हैं। माना एक वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका चंद्रमा पर भार Wm है। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान mm और उसकी त्रिज्या rm है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से बच्चों वस्तु का चंद्रमा पर भार हो गया हमारा Wm बराबर g mm गुणा में m बटे में r स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया हमारा समीकरण 1। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We है और तथा पृथ्वी का द्रव्यमान Me और त्रिज्या Re है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण ए जो है बच्चों हमने यहाँ लिख लिया पूरा। जहाँ जहाँ m था हमने वहाँ E लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, फिर समीकरण एक को समीकरण 2 से विभाजित करने पर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा Wm बटे में We बराबर g mm गुणा में m r स्क्वायर बटे में g me गुणा में m r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा बराबर हो जाएगा हमारा Wm बटे में We बराबर mm गुणा में r स्क्वायर बटे में me गुणा में r स्क्वायर। हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण 3। तो समीकरण 3 में सभी के मान रखने पर बच्चों तो चंद्रमा पर वस्तु का भार यानी कि Wm तो ये हो जाएगा हमारा 7.36 गुणा में 10 की घात 22 गुणा में ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा 6.37 गुणा में हो जाएगा बच्चों हमारा 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, बाहर बटे में आ जाएगा बच्चों हमारा 6 गुणा 10 की घात 24 गुणा में ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा 1.74 गुणा में 10 की घात 6। ठीक है बच्चों, स्क्वायर लग जाएगा। बराबर ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0.165 सिग्मा 1/6। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमें रखा चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणा में पृथ्वी पर वस्तु का भार। तो बच्चों यदि आपका भार पृथ्वी पर 48 N है तो चंद्रमा पर आप बहुत हल्के होंगे, अतः आपका भार घटकर 8 N होगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर हमें रखा है वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है W बराबर mxg। ठीक है बच्चों, फिर वस्तु का भार एक बल है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पर भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि W बराबर mxg के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ नीचे रखा है द्रव्यमान की इकाई केजी यानी कि किलोग्राम और भार की इकाई न्यूटन N होती है। ठीक है बच्चों, और 10 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा बच्चों हमारा W बराबर mxg हो जाएगा बच्चों हमारा ब्रैकेट में g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारा W बराबर 10 kg गुणा में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा बच्चों हमारा बराबर 98 N। ठीक है, हो जाएगा बच्चों हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमें नीचे देखकर स्वयं को जांचिए। तो बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो कर लेते हैं।
तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में किस पर कम होगा, का कारण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे, एक वस्तु का भार चंद्रमा पर कम होगा क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। ठीक है बच्चों। फिर तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए एक गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो बच्चों आप जो है यहाँ पर हमने करा था वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो बच्चों आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप लिखेंगे माना एक वस्तु का द्रव्यमान से बच्चों आप यहाँ तक लिख देंगे वस्तु का भार। ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, किसी भी ग्रह पर वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन हो तो उसका भार पृथ्वी पर कितना होगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।